A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 12th, unit 3rd, magnetic effect of current and magnetism. In last lecture, we discussed about the force on a current carrying conductor in magnetic field, and also we discussed force between two parallel current carrying conductors. बेटा लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, फोर्स कैलकुलेट किया था बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कोयल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास कोई भी रेक्टेंगुलर कोयल है, उसमें करंट फ्लो करेगा और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क का एक्सपीरियंस होगा। तो उस टॉर्क के लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम की बात करेंगे। देखिए बेटा, ये आपने रेक्टेंगुलर कोयल ले रखा PQRSP, ठीक है जी। इसका लेंथ आपने L ले रखा है और ब्रेथ कितना ले रखा है B। आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोयल है, क्या है PQRS, ठीक है, जिसका लेंथ L है और ब्रेथ कितना है B। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने अज्यूम कर रखा है। पॉइंट क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब इस कोयल में अगर आप देखें तो 4 कंडक्टर्स आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट कंडक्टर SP, सेकेंड PQ, थर्ड QR और फोर्थ RS। कितने कंडक्टर बेटा? 4 कंडक्टर है। चारों में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा? I करंट। तो चारों कंडक्टर पे क्या लगेगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो हम अलग सेपरेटली चारों पे फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? सो फर्स्ट कंडक्टर फोर्स ऑन वायर SP, जो SP कंडक्टर है उस पर कितना लगेगा? फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा, ठीक है। सो BIL साइन थीटा होता है। मैग्नेटिक फील्ड B है, I करंट फ्लो कर रहा है। SP कंडक्टर जो है, SP कंडक्टर यही तो SP, तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा? B ले रखा है हमने, तो B यूज़ करेंगे यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है? और साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या? देखिए बेटा, इसका मतलब है कि ये आपके पास SP है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो ये एंगल थीटा लिया। तो करंट जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें कौन सा एंगल चाहिए? ये एंगल चाहिए। पॉइंट क्लियर है? ये एंगल थीटा है तो ये कितना बच गया? ये लाइन है, लाइन के एक साइड एंगल कितना होगा? 180। तो दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखा गया। पॉइंट क्लियर है? साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। तो फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स लगा BIL IB साइन थीटा। पॉइंट क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई। सेकेंड कंडक्टर आपके पास सेकेंड इन्होंने लिया आपका QR, ठीक है बेटा, इसके जस्ट अपोजिट QR, तो वही है BIL साइन थीटा I, इसकी लेंथ है B साइन थीटा। इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। पॉइंट क्लियर है? डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने राइट हैंड थंब रूल से भी निकाला था और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फर्स्ट पे फोर्स किधर लगा? अपवर्ड डायरेक्शन लगा बेटा। इस पे फोर्स किधर लगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है? देख लीजिए, IB कैपिटल B साइन थीटा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। ऑल्सो एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, इस सेम लाइन के अलोंग लगेंगे, तो ये क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल आउट कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? सो F1 और F2 क्या हो गया? आपस में कैंसिल आउट हो गया। बाकी क्या बच गया? एक तो PQ बच गया और एक क्या बच गया? RS। PQ की लेंथ कितनी है बेटा? L, तो फोर्स ऑन PQ ILB साइन B यहाँ पे है, करंट ऐसे ही, एंगल कितना हो गया बेटा? 90 साइन 90
1 हो गया, तो इस पर फोर्स कितना लगा बेटा, ILB। ये किधर आएगा बेटा, बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा। पॉइंट क्लियर है। इस पे जो फोर्स लगेगा अगेन BILB साइन अगेन 90 हो गया, लेकिन इस पे जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर लगेगा। ऐसे दिखा सकते हैं इन दोनों फोर्स को, ठीक है। ये F3 हो गया और ये F4। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मॉड ऑफ F3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F4। अपोजिट डायरेक्शन भी है, लेकिन क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या लगेगा आपका, टॉर्क लगेगा। दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ये सेम लाइन के अलोंग नहीं लग रहे, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो हमें निकालना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। सेम लाइन के अलोंग एक्ट करते तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर है। F1 और F2 फिर से देख लीजिए, F1 और F2 इक्वल अपोजिट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, इसलिए कैंसिल हुए। बट F3 और F4 इक्वल अपोजिट बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। पॉइंट क्लियर है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। तो क्या करेंगे, टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा, ये आपके पास SP था, ठीक है, ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, F3 और ये F4 है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा बेटा। ये एंगल कितना था, थीटा, ये कितना था B, तो ये हमें निकाल लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, B cos थीटा। इस एंगल में आप आसानी से cos थीटा लगा सकते हैं और ये आप साइड निकाल सकते हैं, तो ये कितना आएगा, B cos थीटा। तो फोर्स की वैल्यू रख दी ILB स्मॉल b cos थीटा, L इंटू स्मॉल b क्या बन गया, एरिया, और टॉर्क इज इक्वल टू IAB cos थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा, NIBA cos थीटा। NIA क्या बताया था बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये वर्ड पहले भी आया था। तो NIA क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क इज इक्वल टू MB cos थीटा। पॉइंट क्लियर है। जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर होगी वही किसका होगा, मैग्नेटिक डाइपोल का होगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू MB cos थीटा। थीटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लेन ऑफ कोयल है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। पॉइंट क्लियर है। अगर आप यहाँ पे क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ करें, देखिए अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस एंगल को अल्फ़ा बोल सकता हूँ, ये एंगल थीटा है। पॉइंट क्लियर है, ये ऐसा है ना, ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, सम होगा थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90। सो अल्फ़ा का एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उस परपेंडिकुलर ने, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इस परपेंडिकुलर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया। पॉइंट क्लियर है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट बेटा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कोयल। तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 90 होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है बेटा, साइन अल्फ़ा। सो टॉर्क इजकल टू क्या आ गया, MB साइन अल्फ़ा। M क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा दो, तो M क्रॉस B। M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही वेक्टर है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, वेक्टर। सो सिंपल सी बात है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो डायरेक्शन किससे देते हैं बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। फर्स्ट वेक्टर पे फिंगर रखेंगे, सेकंड की तरफ रोटेट करेंगे, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा, जो इन दोनों के क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा।
स्पेशल केस की बात करते हैं। इफ प्लेन ऑफ कोयल इज पैरेलल टू बी, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, प्लेन ऑफ कोयल है, तो थीटा बेटा वहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। प्लेन ऑफ कोयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही कोयल रखी हुई है, सो थीटा 0 हो गया। थीटा 0 मतलब अल्फा कितना हो गया, 90। या तो आप लिखेंगे टॉर्क एम बी कॉस थीटा, थीटा 0 कॉस 0 1, तो एम बी आ गया। या फिर लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन एल्फा, एल्फा क्या रखोगे 90, वही सेम है, साइन 91 हो जाएगा, तो टॉर्क एम बी जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, दिस इज़ द केस ऑफ रेडियल फील्ड। जब कुछ इस तरह से होगा, प्लेन ऑफ कोयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कोयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल फील्ड बोलते हैं। यहाँ से रीजनिंग मैक्सिमम टाइम आएगा, ये ध्यान रखना, कैलोमीटर से। समझ में आ गया रेडियल फील्ड क्या होता है। जब प्लेन, रेडियल फील्ड इज दैट फील्ड विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कोयल, जो हमेशा पैरेलल होगा किसके, प्लेन ऑफ कोयल, उस फील्ड को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल फील्ड बोलते हैं। ये पूछा जाएगा रेडियल फील्ड होता क्या है, ये भी पूछा जाएगा कि इसको क्यों यूज़ करते हैं, ये भी पूछा जाएगा हाउ वी अचीव द रेडियल फील्ड। तो एक आंसर मिल गया आपको, रेडियल फील्ड होता क्या है। सेकेंड स्पेस केस है, एक प्लेन ऑफ कोयल इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर आपका प्लेन ऑफ कोयल है जो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो गया बेटा यहाँ पे 90, थीटा 90, तो अल्फा कितना हो गया 0, टॉर्क एम बी कॉस थीटा, कॉस ना टॉर्क कितना लगेगा बेटा, 0 लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास स्पेशल केसेस हैं टॉर्क के।